चलिए बाबू, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग अब देखेंगे। 3rd क्वेश्चन है, सिद्धांत सहित किसी वनडे ग्राफ जनित्र की बनावट एवं क्रिया पद्धति की व्याख्या करें। ठीक है, वनडे ग्राफ जनित्र। चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं एक बार और इसको अच्छा से देख लीजिए। चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। वेंडी ग्राफ जनरेटर, हिंदी में उसको हम लोग वेंडी ग्राफ जनित्र बोलते हैं। हिंदी में ही लिख देते हैं बाबू। वांडी ग्राफ जनित्र। चलो देखिए, वांडी ग्राफ जनित्र से हम लोग क्या करते हैं बाबू, तो हाई विभव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, लगभग इससे जो हम लोग विभव उत्पन्न करते हैं वो 10⁶ वोल्ट की क्वांटिटी की होती है। ठीक है, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इसका जो कोटि होता है वो 10⁶ वोल्ट तक आसानी से क्रिएट हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि ये काफ़ी उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। और इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं बाबू, कि कोई भी हमारा चार्ज पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया या प्रोटॉन हो गया या कोई आयंस हो गया। ठीक है, तो उस चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट करने के लिए, त्वरित करने के लिए, क्योंकि इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, और चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चलता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज लो से हाई की ओर चलता है। तो अगर पोटेंशियल अगर ज़्यादा हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ज़्यादा हो जाएगा। अर्थ का 0 होता है और इसका 10 लाख 10⁶। ठीक है, तो इसलिए बहुत ऊंच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, तो आवेश हमारा बहुत तेज गति से चलता है, यानी त्वरित हो जाता है। तो उसके इस्तेमाल में हम लोग करते हैं। तो इसको लिख दीजिए सिद्धांत में। सिद्धांत लिख दीजिए बाबू, 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है एक ऐसी युक्ति है
जिसकी सहायता से उच्च वोल्टता यानी उच्च कोटि, कितना उच्च कोटि, तो 10 के पावर 6 वोल्ट उच्च कोटि की वोल्टता प्राप्त की जाती है। जिसका उपयोग आवेशित कण या कणों, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, या प्रोटॉन हो गया, या आयन हो गया, को त्वरित करने के लिए की जाती है। तो ये इसका सिद्धांत हो गया बाबू, सिद्धांत। परिचय, ये क्या है? परिचय है, परिचय। सिद्धांत अभी बाकी है। ये इसका परिचय था। इंट्रोडक्शन। अब सिद्धांत हम लोग देखेंगे, यानी प्रिंसिपल देखेंगे। देखिए सिद्धांत में क्या है ना, कि सिद्धांत इसका ये है बाबू कि ये कोरोना डिस्चार्ज पर वर्क करता है। कोरोना डिस्चार्ज क्या है, हम डायग्राम को डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे। और दूसरा ये कि आवेश के बढ़ने से पोटेंशियल लगातार बढ़ता है, उसके सिद्धांत पर ये काम करता है। ठीक है, तो इसको लिख दीजिएगा। या कोरोना विसर्जन कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है, या सिंपल विसर्जन लिख दीजिए। ठीक है, विसर्जन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यह विसर्जन तथा आवेश के संग्रह
के कारण विभव के बढ़ने के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद इसका हम लोग डायग्राम देखेंगे। ठीक है, यानी चित्रण। देखिए इसका चित्र हम बना रहे हैं, अच्छा से देखिएगा। तो इसमें क्या होता है बाबू, दो पुली लगा होता है, एक ऊपर और एक नीचे। एक पुली ऊपर और दूसरा पुली नीचे, इस तरीके से। पुली मीन्स घिरनी, और नीचे की जो पुली होती है, घिरनी होती है बाबू, उसको हम लोग एक मोटर के सहारे जोड़ देते हैं। यानी ये मोटर से चलने वाली पुली होती है, मोटर चालित पुली यानी घिरनी। ठीक, और इसके ऊपर हम एक बेल्ट लगा देते हैं जो विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है। ठीक है जी। और क्या करते हैं बाबू, तो और हम लोग यहाँ पर एक कंघी रख देते हैं। इस तरीक़े से नुकीला कंघी रहता है, धातु का ये बना होता है। और इस कंघी को हम लोग हाई टेंशन के वोल्टेज यानी बैटरी से जोड़ देते हैं। तो हाई टेंशन के बैटरी से जोड़िएगा तो इस तरीक़े से कुछ आपको दिखाई देगा ये। और इसके दूसरे एंड को ग्राउंडिंग कर देते हैं हम लोग। तो ये देखिए ये ग्राउंडिंग हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या करते हैं बाबू, तो इसके बाद नहीं जी, एक बहुत बड़ा गुंबद, धातु का गुंबद जिसको मेटल डोम बोलते हैं, वो इस तरीक़ा से लगा दिया जाता है। ठीक है, इस तरीक़े से। और इस धातु का जो गुंबद है बाबू, इसको फिर से एक कंघी से हम लोग जोड़ते हैं। ये भी धातु का कंघी रहता है और इसको इस तरीक़ा से हम लोग जोड़ देते हैं। इसको ब्रश कहिए चाहे कंघी कहिए, बात बराबर। और पूरी व्यवस्था को कुचालक स्तंभ, ठीक है, एक कुचालक स्तंभ हो गया, इस पर हम लोग रख देते हैं। और इसको फिर हम लोग भू संपर्कित कर देते हैं। यहाँ कर दीजिए चाहे इससे भी जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से
ये भर भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, चलिए तो ये क्या है बाबू, धातु का गुंबद है। धातु का गुंबद। और ये क्या होता है, धातु का कंघी होता है। इसको C1 के नाम से रख दीजिए। और ये हमारा घिरनी हो गया। ये पुली P1 है, या P2 कर दीजिए इसको, और इसको P1 कर दीजिए, तो इसको भी C2 कर दीजिए सबसे अच्छा, और इसको C1 कर दीजिए। ठीक है, तो ये पुली है यानी घिरनी है। और ये भी हमारा ये भी हमारा घिरनी है बाबू, लेकिन ये मोटराइज घिरनी है, यानी मोटर से चलने वाला घिरनी है। तो ये जो घिरनी हो गया बाबू, वो मोटर चलित घिरनी हो गया। और ये भी हमारा क्या है जी, तो ये भी हमारा धातु का कंघी है। और ये क्या है जी, तो विद्युत रोधी पदार्थ का बना हुआ बेल्ट है। विद्युत रोधी यानी कुचालक भी बोल सकते हैं। पदार्थ का बेल्ट। और ये क्या, ये स्तंभ है, ये भी हमारा ही स्तंभ या ये स्तंभ। ठीक है, विद्युत रोधी पदार्थ का बना रहता है। इसी के अंदर लिख देते हैं, ये क्या है बाबू, विद्युत रोधी स्तंभ। और ये भी क्या हो गया, तो ये भी विद्युत रोधी स्तंभ हो गया। ठीक, उसके बाद ये जो होता है हमारा उच्च वोल्टता का, हाई टेंशन वोल्टेज होता है, उच्च वोल्टता होता है। ठीक है, यानी उच्च वोल्टता, उच्च वोल्टता। तो ये चित्रण हम देख लिए नहीं जी। और चित्रण के साथ साथ वर्णन भी इसका कर लीजिए, चित्रण तथा वर्णन। चलिए देखिए, वर्णन में क्या करेंगे बाबू, तो लिख देंगे वान डी ग्राफ। वान डी ग्राफ
जनित्र जनित्र में दो घिरनी एक मुक्त तथा मुक्त जो घिरनी है बाबू वो क्या है, P2 तथा दूसरा मोटर चलित घिरनी यानी P1 के ऊपर विद्युत रोधी पदार्थ का बेल्ट चढ़ा रहता है। और उसके बाद क्या होता है बाबू, ये दोनों से धातुई कंघी जुड़ी हो जाती है। तथा इसके संपर्क में दो धातुई कंघी जुड़ी रहती है। इसमें एक कंघी धातु का गुंबद धातु के गुंबद से तथा दूसरे कंघी उच्च वोल्टता से जुड़ा होता है। तथा पूरी व्यवस्था विद्युत रोधी स्तंभ पर व्यवस्थित रहता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।
ठीक है। चल देखिए, अब इसके बाद इसका हम लोग वर्किंग पढ़ेंगे, यानी इसका क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया में क्या होता है बाबू कि मोटर वाले पुली को हम लोग चालू कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही ऑन करते हैं मोटर वाले पुली को यानी P1 को, तो इस तरीक़ा से, चाहे इस तरीक़ा से, जिस तरीक़े से भी चलना है अपना चलने लगेगा। मान लीजिए अगर इस तरीक़े से चल रहा है तो ये बेल्ट भी इस तरीक़ा से इसके साथ चलेगा, तो ये वाला पुली भी लगातार चलेगा, यानी ऊपरी घिरनी भी चलेगा निचली घिरनी को चलाने पर, स्टार्ट करने पर। अब निचली घिरनी के पास देखिए यहाँ पर धातु का कंघी है C1, जो उच्च वोल्टता के साथ जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पर ये प्लस चार्ज रखेगा, ठीक है। I प्लस चार्ज यहाँ आएगा तो धीरे धीरे ये भी क्या होगा, इसके कॉर्नर से डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। तो ये कॉर्नर से डिस्चार्ज करेगा इस बेल्ट को, तो बेल्ट पर भी हमारा चार्ज चढ़ जाएगा, यानी ये बेल्ट पर चार्ज इस तरीक़ा से चढ़ जाता है। जैसे ही बेल्ट पर चार्ज आएगा तो ये बेल्ट चल रहा है पुली के साथ, तो ये चार्ज भी इस तरीक़ा से चलना शुरू कर देगा। यहाँ पहुँचते ही क्या होगा बाबू, ये धातु से बनी कंघी के संपर्क में आएगा, ठीक है। इसमें लिपट करके धीरे धीरे चार्ज अब इसके धातु का जो गुंबद है उस पर चढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जैसे चार्ज इस तरीक़ा से चल के इसमें आते हैं बाबू, तो ये चार्ज अंदर आ जाता है, ठीक है। अंदर छोटा एरिया है, बाहर बड़ा एरिया है, ठीक है। तो बाहर जहाँ बड़ा एरिया रहेगा वहाँ का टेंशन कम रहेगा, तो ये चार्ज हमारा यहाँ पर चला जाता है। तो ये चार्ज इस तरीक़ा से, ये प्रोसेस बार बार रिपीट होते रहता है। यहाँ से चार्ज आएगा, ये चलेगा इस तरीक़ा से, इसमें चल जाएगा, ये बार बार इस तरीक़े से चल रहा है, चार्ज आ रहा है, चल रहा है। इस तरीक़े से हम देखते हैं कि ये जो धातु का गुंबद है बाबू, इसके बाहरी सतह पर बहुत ज़्यादा आवेश एकत्रित हो जाता है, जिसके कारण इसकी वोल्टता लगातार बढ़ते जाती है जी। और ये तब तक बढ़ते रहती है जब तक इसके आसपास का जो वातावरण है वो आयोनाइज न हो जाए, यानी आसानी से हम अगर मुक्त आकाश में है या हवा में है तो इसको 10 के पावर 6 वोल्ट तक हम आसानी से बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। अब कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं बाबू, पूछता है कि ये जो बेल्ट है ये विद्युत रोधी पदार्थ का क्यों बना होता है, यानी चालक का क्यों नहीं बना होता है कि कुचालक का बना होता है। तो इसका आंसर हम लोग दे दिए हैं, फिर समझ लीजिए कि अगर ये हमारा चालक का बनेगा तो इस पर जो चार्ज जाएगा बाबू वो उसमें प्रतिकर्षण होगा। अब प्रतिकर्षण होगा तो ये फैलने लगेगा, एक जगह इकट्ठा नहीं रहेगा, जहाँ गया है वहाँ पर नहीं रहेगा, ये फैलने लगेगा। तो फैल करके कोई इधर चल जाएगा, कोई इधर चल जाएगा, यानी एक जगह एकत्रित नहीं होने के कारण हम क्या देखेंगे बाबू कि ये अच्छा से यहाँ पर संपर्कित नहीं हुआ है, और ना ही यहाँ पर जितना चाहते हैं जितना जल्दी उतना आ पाता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको विद्युत रोधी पदार्थ का बना दिया जाता है, ठीक है। विद्युत रोधी पदार्थ का अगर बनता है तो जो चार्ज जहाँ जाएगा वहीं रह जाएगा, और वो चार्ज धीरे धीरे हमारा ये जो धातु का जो गुंबद है उस पर आसानी से फैलने लगेगा, ठीक है। और धातु के गुंबद को भी विद्युत रोधी स्तंभ पर रखते हैं ताकि ये जो चार्ज है वो वापस इसमें नहीं आकर के इस तरीके से नहीं फैलने लगे। हम जिस तरीके से चाहते हैं उसी तरीके से फैले, हम चाहते हैं इसमें फैले, ये यहाँ पर हमारा विभव बढ़े, इसलिए इतना ही दूर में रखना चाहते हैं, इसीलिए इसके नीचे हमने क्या कर दिया विद्युत रोधी स्तंभ लगा दिया है, ठीक है। तो इस चीज़ को लिख लेंगे, लिखने के लिए जगह नहीं है इसीलिए पहले इसको उतार लीजिए, इसमें थोड़ा सा हम मिटा देंगे और उसके बाद इसका वर्किंग हम लोग लिखेंगे। इसको अच्छा से उतारिए तो।
खुश रहिए, बैठिए बैठिए बैठिए। चलिए इसको लिख देते हैं, इसके क्रिया को। क्रिया विधि, क्रिया विधि। लिख देंगे जैसे ही मोटर चलित घिरनी P1 को चालू की जाती है, तो बेल्ट के साथ साथ मुक्त घिरनी P2 भी घूमने लगती है। घूमने लगती है। अब धातु के कंघी C1 के नुकीले सिरे से आवेश का विसर्जन होते रहता है। जो बेल्ट पर चला जाता है तथा बेल्ट के सहारे धातु की कंघी C2 से होकर
धातु के गुंबद पर पहुंच जाता है, जिससे विभव उत्पन्न हो जाते हैं। चूंकि यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, अतः आवेश के लगातार बढ़ने के कारण विभव काफी उच्च पैदा हो जाते हैं। और इसका उपयोग देख लीजिए। तो इसका उपयोग आवेश को त्वरित करने में, और आवेश को त्वरित करके हम क्या करते हैं बाबू, तो आवेश को त्वरित करके एक्सरे बनाते हैं। यानी इसका उपयोग एक्सरे के निर्माण में, फिर द्विध्रुव भी हम आसानी से बना सकते हैं, तथा द्विध्रुव के निर्माण में परमाणु को तोड़ने में इत्यादि। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसको अच्छा से नोट कर लीजिए, और जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सिटी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कीजिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।